Audio Jungle. आज़ादी हिंदुस्तान से काबुल गोल गुलाबगढ़ की अगर बात करेंगे तो ये सबसे पिछड़ा इलाका रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर राजा महाराजा रहा करते थे। यहाँ पर सबसे पहले तालीमी इदारे गोल और रियासी में खुले, जो प्राइमरी सतह से शुरू हुए। हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने 1947 से कबल का दौर भी देखा और महात्मा गांधी के साथ भी रहे हैं। उस दौर के हालात के वाक़ात से हम आपको वाकफ कराएंगे। गुलाम कादर लोन साकनाई डिमी बुधन ज़िला रियासी, जो इस वक्त भी हयात हैं। जब उनसे मुलाकात की तो उनका कहना है कि वो 13 साल के थे, लेकिन उस दौरान भी वो स्कूल ना जा सके और अनपढ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हैं। उस वक्त 13 साल जब अमन हुआ, पन्नी का स्कूल रियासी में खुला था, पन्नी का स्कूल मंडी पर खुला था, पन्नी का स्कूल गुल में खुला था उस ज़माने में। और मेरी उम्र 13 साल थी, स्कूल में गया ही नहीं, ना मैं कहीं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ बंदा हूँ। आलम दा मुल लख रुपया, जायल दा मुल तेला, आलम होंदा तार सोने दी, जायल जत दा सेला। दोस्ता तेरी दोस्ती में ना सफ़र के रहे, ना वतन के रहे, बदन के टुकड़े कुछ ऐसे मिले, ना कफन के रहे, ना दफन के रहे। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को संगे मर मर दे, किसी को खाक गलियों की, किसी को पीठ दर दर दे। मेरे मालिक तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। खुदा जब मुझसे पूछेगा बता ये तस्वीर किसकी है, मैं मुकद्दर पेश कर दूंगा, बता ये तहरीर किसकी है। रेत मिट्टी दी लेफ तलाई, बटियां दा सराना, कबर निमानी लोड़ी ते दिया मेरा मिजमाना। बता दे मुझको जहाँ के मालिक ये क्या नज़ारा दिखा रहा, खजाने में क्या कमी है, गरीबों को क्यों रुला रहा। किस्मत की बदनसीबी फरियाद क्या करे, सिर पर गिरा है पहाड़ सयाद क्या करे। जाहिर करन पुलियाई देखी गुफिया कम शितानी, रोज क़यामत खाली रहसी बंदा इस निशानी। गुलाम कादर लोन शेर गुल कोपनी साकना ढिमी जंदर सूबर दाखाना बुदन, तहसील मोहर डिस्ट्रिक्ट रियासी, अंदर नहीं फाकदा अमरनाथ की ताकते जावे जवाना जा। गुलाम कादर लोन एड्रेस दूंगा, गुलाम कादर लोन एड्रेस दूंगा मैं। रोजन छुआ तो बेसिकली ये डिमी 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 ये थी डिमी बुदन, डिमी बुधन। अब मोड़ा बुदन है ना डाखाना। अच्छा तो छुआ यत क्या नाम से तहस पैदाइश थी ये थी? नहीं श्रीनगर से आए। सरसुला हमारा मुँह मंगत में है, कुर्जी मंगत। सरसुला हमारा वहाँ है, 40 सुला यहाँ डिमी कर 40 सुला है पुलिस में है। आप जब यहाँ पर आए, यहाँ पर कैसा माहौल था? यहाँ जंगल था या यहाँ थोड़ी थोड़ी बस्ती थी जब पहले पहले आप आए? नहीं, यहाँ जंगल था मगर यहाँ क्या बात थी कि जब आए उससे पहले कौन हम था? मंगलवगी से आए हैं। उससे पहले यहाँ बुद्धन में लंबरदार कौन था? गिग्गड़ था पहले, फिर पारसी हुआ, हिंदू थे। कौन था? गिग्गड़ और पारसी। और जब वो फोत हो चुके और उसके बाद हीरा लंबरदार निकला, बुद्धन में हिंदू था हीरा। और हीरा लंबरदार भी लंबरदारी करके फोत हो गया बुद्धन में। कहाँ था उसका मकान? मस्जिद के पास था, जहाँ आज मस्जिद है। अच्छा, यहाँ था हीरा लंबरदार, वो मार गया, उसकी बेवा रह गई वहाँ पर, बेवा उसकी।
फिर उससे जो कीमे चौधरी का वालिद था पोलिया, उस बेवा से उसने वो मलकीत हीरा मंग लिखते थे उसको, क्या लिखते थे, हीरा मंग लिखते थे उसका गर्दोरी में हीरा उस नंबरदार का नाम था, उसकी बेवा से वो मलकीत उस पोले ने ली है, वो कीमे चौधरी का वालिद था है। फिर हो गया है इसकी नंबरदारी हुई। और जो यो कीमा चौधरी है यो कौन है, उस जमाने में वो लोग सब हिंदू थे, उनका क्या बना हुआ चीज थी। आपने कहाँ बोलियां देखी हैं यहाँ दगन टाप में, लंचा में, दाछन में, कहीं बोलियां देखी है पहले जमाने की पानी, जिनमें घोड़े के ऊपर सवार है, लगाम लगाई है, घोड़ा गले में वो वो उनका काम वही था। और फसल किन का काम ये था, वो जो हिंदू लोग थे। ये कब की बात है तकरीबन? ये तो मेरे साल 10 सदी से पहले की बात है। 10 सदी पहले की 10 सदी से पहले की बात है। यानी कि उनकी जो औलादें थी आपने देखी है? देखी कहाँ देखी, सुना है, सब हिंदू लोग थे। दो फसल लगाते थे। आर्या कौम जब हिंदुस्तान में आई, वो आर्या लोग थे, मेरे से आर्या समाज के लोग, वो रात को जहाँ ठहरते थे वहीं संग तराशी करके चले जाते थे लाइट होने से पहले। वो उनकी तारीख है, तारीख हिंद, मुसलमान नहीं था बच्चा, नाम क्या था हमारे मुल्क का। और वो फसल क्या लगाते थे, ये बना रहा है। अच्छा, फसल क्या बनाते थे, फसल ये लगाते थे धान, तो धान उठाए तो गंदम, दोनों फसल, मक्की नहीं, ना गोल में ना बुद्धन में, क्या था ना कहीं पता नहीं ना गोल में ना बुद्धन में, में भी दो फसल होते हैं, गंदम और धान। ये मक्की कब से? मक्की ये पीछे आई है भाई, मक्की बहुत पीछे आई है। तकरीबन कितने साल हुए होंगे इसमें हो गए, इसको भी मतलब 5-7 सदियां तो इसको हो गई है, मक्की को। हाँ, 7 सदी से भी ऊपर है। अच्छा, आप बताए अपने दौर के, यानी कि मेरा तो ये 47 से पहले 10 साल की मुझे शुमाल है, 47 से पहले, यानी कि आपकी उम्र उस वक्त तकरीबन 13 साल 47 के जंग में। जब उस वक्त क्या माहौल था यहाँ पर, कितने बस्ती थी यहाँ पर, और गोल में कितने राज कर रहा था उस वक्त? बादशाह कौन था यहाँ, मिनिस्टर यहाँ पर, कहने के बादशाह मिनिस्टर उस वक्त तो महात्मा गांधी था, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी हुई, शेख अब्दुल्ला बाद में आया, वो जेल में हो गया। तो यानी कि आपने महात्मा गांधी का दौर भी देखा? हाँ, देखा 22 साल तो वो बादशाह रही है हिंदुस्तान की। मैं ही आई था 47 के गदर में, मेरी उम्र जब पीर फतेह शाह साहब शहीद हुए 13 साल मेरी उम्र। उसके पहले यहाँ बुजुर्ग कौन आया था, फकीर साहब था दाछन का, वो पहले आया पीर फतेह शाह साहब से। ये बुखारी सैयद है, ये सियालकोट रोड से आया, छोटी उम्र में आया। ये तो मुझे सब हिस्ट्री का पता है। और ये हमारे मुल्क का नाम क्या था, गुलाबगढ़। ये कैसे निकला था, जो गुलाब सिंह था, वो करम सिंह, हरी सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, वो जम्मू के राजे थे। उनका घर भी मुझे मालूम है, देखा है मैंने। हाई कोर्ट कमिश्नर उसी में है, उनके मकानों में हाई कोर्ट कमिश्नर की रहाइश है आज। अच्छा, तो उसके नाम से वो छुपा था गुलाबगढ़ में। अच्छा, गुजरी ने अपने फैरल के नीचे छुपा दिया उसको, मारने वाले पीछे थे ना। अच्छा। उसके नाम से पड़ा था गुलाबगढ़, इस हमारे पहाड़ का नाम। ये तो आज मतलब मैं सुनता हूँ। और 22 साल तो कितने अयूब खान रहा है एमएलए हमारा बरार का। यानी कि तब यहाँ रोड भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, रियासी नहीं थी गाड़ी। अच्छा। मेरी समाल में अंजी नाला में पार थी गाड़ी। और 6 महीने हमने गहती बेलचा बहकर 8 आने दिहाड़ी थी। 8 आने दिहाड़ी थी। 8 आने दिहाड़ी थी 2 जवान को, और सुरंगी 2 जवान को 2 रुपये। फिर हमने 6 महीने गाड़ी इनको अड्डे पर पहुँचाया। फिर 6 महीने वहाँ से हमने जब
गला चलाया कंधे पर ढोकर रियासी की अदालत के बेड़े से, कंधे पर 25 साल 30 साल। उसके बाद अरनास में गाड़ी पहुंच गई 30 साल के बाद। उस वक्त मीर कासम था कश्मीर का वजीर आला, वो आया वहाँ, उसने जलसा किया। उस वक्त प्रजा वाले रियासी में नारे मारते थे, हमें नहीं चाहिए मीर कासम काना, हमें चाहिए बख्शी बनाना। बख्शी वजीर आला गुलाम अहमद गुजर था जम्मू का रहने वाला, जिसने खिड़की तालाब में मस्जिद बनाई है, ऊपर बोर्ड लगा है इस वक्त बख्शी मस्जिद। और जो अस्पताल है मेडिकल अस्पताल बख्शीनगर, बख्शी उसका नाम ही बख्शी नगर, हाँ, वो भी 2 चीजें उसकी बनी है। 22 साल तो वो वजीर आला गुजर। अच्छा, यानी कि रियासी से गला लाते थे यहाँ। हाँ, रियासी से गला लाते थे, भूल मजदूरी। हाँ, जवेद साहब का, जवेद साहब आँखों से देखा है। और वो रेडियो दिखाता था, किसको सुनाता? पीर फतेह शाह को। मेरे घर में 3 दिन रहा। पीर फतेह शाह जो यहाँ के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, क्या बुजुर्गों में माने जाते थे, जिनको इस वक्त भी अगर आप इस वक्त भी जाएंगे ना वहाँ मनता करेंगे, और जहाँ जैसे हाथ पर सर वैसे जम जाएगा। यानी कि बुद्धन में उनकी ज़ियारत आज भी है, वो मदफून है बुद्धन में पीर फतेह शाह। और उनके साथ ये बुजुर्ग जो हमारे साथ उनके साथ रहे हैं, उसी का मंगता हूँ, उसी का मंगता हूँ मैं। उसके अलावा जिसको यानी कि इस तरह से उर्फ आम में, जिसे उर्फ आम में कालनुन फकीर इमस कौशर पट वनन कालनुन फकीर, जो गूल के दाड़म में जिसकी ज़ियारत है वो वहाँ पर मदफून है। उनके साथ ये बुजुर्ग चले हैं, उनके साथ इनका उठना बैठना हुआ था। ये मुझे लगता है इस वक्त यहाँ इस इलाके में शायद सबसे पुराने बुजुर्ग हैं, जिनके साथ हमारी आज मुलाकात डिमनी में हुई है। और ये इस तरह के तारीखी मनाज़िर, तारीखी औराक जो इन्होंने फेरे हमारे साथ, तो हमें बहुत खुशी हुई है इनके साथ मुलाकात के लिए। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम